के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये होता है कि आपकी खुद की जो ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म करो। आप एक बैट्समैन हो, आप एक कप्तान हो, आपका कप्तान होने के नाते ये भी दायित्व है कि आप बैट से हमेशा अच्छा खेलो, जिससे कि एक ना पूरी टीम के सामने आपकी इमेज बने और कहीं ना कहीं वो टीम आपको फॉलो करने के लिए लालयित हो जाए, है ना। यहां पर बुमराह ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉलर होने के नाते जो परफॉर्मेंस निकाल कर दी है वो वाकई में बहुत शानदार है, वाकई में बहुत शानदार है। यहां पर कमेंट आया राज का कि आई थिंक जसप्रीत बुमराह को परमानेंट कैप्टनशी दे देनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। यार देखो राज भाई, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो पब्लिक है ना, बोर्ड तो छोड़ दो आप, हमारे देश की जो पब्लिक है ना, वही इस डिसीजन के लिए तैयार नहीं है। भाई अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोहित को टीम से बाहर कर दो, आप रोहित को खिलाओ ना टीम में, आप खिलाओ रोहित को टीम में, लेकिन आप कप्तानी किसी और को दे दो कि एटलीस्ट कप्तान के तौर पर वो किसी और को खड़ा कर सके, है ना। अगर रोहित की मेंटरशिप और कोहली की मेंटरशिप के अंदर अगर बुमराह कप्तान के तौर पर अपनी स्टैंड ले सकता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में दो बार सोचना चाहिए। लेकिन ये है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। इनने लिखा है भैया तर्केश्वर ने कि भाई जी मजा आ गया आज बॉलिंग देखकर, सेम है, ये बात तो वाकई मजा आ गया। लेकिन मैं वापस यहाँ पर बुमराह की बात करना चाहूंगा कि यार सबसे बड़ी बात, ही इज रियली अ ग्रेट बॉलर। यहाँ पर दिशांत लिख रहा है कि ही इज अ ग्रेट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बता दिया था कि बुमराह मे बी एक्स फैक्टर, तो बुमराह एक्स फैक्टर सिद्ध हो गया भाई। देखो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बंदे ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है मैं लिटरली उसकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि बुमराह के आगे इस समय वर्ल्ड में कोई बॉलर नहीं है और आर्ग्यूबली पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भाई आप बुमराह से नहीं पार पा सकते। अगर आप अपनी टेक्निक के मामले में स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो बुमराह के सामने आपका टिकना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें दुनिया के टेस्ट बॉलर्स का जिन्होंने मिनिमम 150 विकेट लिए हैं उनके टेस्ट बॉलिंग एवरेजेस की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर सिडनी ब्रायंस हैं जिन्होंने 27 मैचेस में 189 विकेट लिए थे 16 के एवरेज से। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है 41 मैचेस में 177 विकेट्स 20 की एवरेज है। एलन डेविडसन है, मार्कम मार्शल है, जो गार्डनर है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया में बड़े बॉलर्स के तौर पर गिने जाते हैं। बड़े बॉलर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मार्कम मार्शल हैं, जोएल गार्नर हैं, जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक समय पर खेलते हुए अपना कहर बरपा चुके हैं। एंड बुमराह अगर उस भीड़ में जाकर अपना नाम बना रहा है तो आप खुद ही सोचकर देखो कि उस बंदे में कोई तो बात होगी ना, वो बंदा कुछ तो सही चीज़ कर रहा होगा, तभी तो वो इतने कुछ बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कर रहा है। और बुमराह ने यहाँ पर सीरियसली बता दिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ फायर नहीं है बल्कि लिटरली वो वाइल्ड फायर है। क्योंकि आप स्मिथ वाली बॉल की अगर हम लोग बात करें, स्मिथ वाली बॉल इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी, इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि स्मिथ को वो पहली बॉल कभी भी किसी भी दिन डल जाए वो बंदा नहीं खेल पाता। और स्टीव स्मिथ को आउट करके एक तरीके से बुमराह ने जो झटका सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया को दिया था, उस झटके से उबरने का मौका ही नहीं दिया गया फिर ऑस्ट्रेलिया को। आप एक कप्तान होने के नाते आप सामने से लीड करते हो, आप 4 विकेट निकालते हो, ये अपने आप में ही एक तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी है कि आप एक प्लेयर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर आप वाकई में कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप नोटिस में आओगे। यहां पर दिशांत ने लिखा है इट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बुमराह। लिटरली बुमराह से ये चीज एक्सपेक्टेड थी और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जब एक्सपेक्टेशन होती है ना और आप तब डिलीवर कर देते हो, वो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। आपसे एक्सपेक्टेशन करी गई एंड आपने उस पॉइंट पर आकर उस चीज को डिलीवर कर दिया, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। तरण लिखने लगता है कि अब बुमराह को ओपनिंग करके दिखाना ही पड़ेगा कि ओपनिंग कैसे करते हैं। देखिए ये तो थोड़ी कर ज्यादा बात हो जाएगी, लेकिन हाँ बुमराह ने वाकई में अपना रोल बखूबी निभाया। मैं तो बस इतना जानता हूँ भाई, आपका सबको अपना अपना रोल है कि भाई तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। और वहां पर आकर अगर हर एक टीम का प्लेयर अपनी अपनी भूमिका निभा देता है, सही तरीके से अपने रोल को अदा कर देता है, तो मुझे लगता है बहुत सही चीज़ होती है। एम के G20 ने लिखा है कि भाई कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट टुडे। इंग्लैंड में जो कप्तानी की थी उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है बूम का। सीरियसली बंदे ने इतनी आसानी के साथ में अपने ट्रूप्स को हैंडल किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोहली को लेकर जो बुमराह ने जवाब दिया था कि हमें कोहली को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही इज अ टोटली रिमार्केबल प्लेयर। मुझे लगता है कि हमें उस साइकोलॉजी की भी तारीफ करनी चाहिए कि आप एक बड़े बैट्समैन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि आपका बोलना उसको लेकर बनता नहीं है। एक बैट्समैन के तौर पर विराट कोहली कितना एकम्प्लिश बैट्समैन है ये पूरी दुनिया जानती है, तो वहां पर वो सब बातें कुछ बचती ही नहीं है। बहुत शानदार बैटिंग करे, वो बॉलिंग करी आज बंदे ने भाई, मतलब मजा आ गया एक तरीके से देखा जाए। यहाँ क्या लिखा है, धोनी के फैंस हमेशा इंडिया को हारते हुए देखना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत है इन लोगों को? ऑस्ट्रेलिया को ये लोग CSK समझते हैं। यार ये इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि सब इंडियन ही है। भाई जी हम लोग कुवैत से हमेशा सुनते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ से सुनने के लिए। कल मैक्सिमम कितना रन बन जाएगा कि जीत सकें? यार देखो सुन भाई, ऐसा है कि ये चीज़ बोलना ना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, हालांकि बॉलर हैं, पर ये लोग थोड़े बहुत रन बना जाए। तो आप ये चीज़ तो कहीं से कहीं तक नहीं बोल सकते कि भाई ये कितना रन बना जाए। लेकिन हाँ, हमको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि भाई जिस तरह से हमारे बैट्समैन ने खेला है आज, वो वाकई में बहुत शानदार था। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर ऐसे ही खेलते रहे तो हम लोग इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया इस समय अब मैच को अप्रोच कर रही है ना, ये अप्रोच ही इंडिया को कहीं ना कहीं पार लगा पाएगा। तो बुमराह ने तो यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये बंदा एक्स फैक्टर क्यों कहलाता है और क्यों आप बुमराह को हमेशा अपनी टीम में रखना चाहोगे। हालांकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, तो एक ना एक मैच में तो आपको बुमराह को रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर बुमराह को रेस्ट दिया तो वहाँ पर कुछ सवाल ज़रूर खड़े होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बुमराह यहाँ पर है तब तक तो हम लोगों को बुमराह का पूरा सपोर्ट करना ही चाहिए। बुमराह इज बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इवन रोहित कैन नॉट मैच द कंसिस्टेंसी ऑफ हिम। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यही वो टाइम होता है कि अगर आपको किसी प्लेयर को कप्तान बनाना है ना, तो आप बना दो। बुमराह हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, बिना पिच को देखे वो बंदा विकेट निकालने की बात करता है। और अगर इस तरीके से आप अपनी गेम को अप्रोच करते हो ना, तो अपने आप में आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बता देता है। एंड बुमराह ने आज बताया कि भाई 150 रन हो या 250 रन हो, या मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है सामने वाली टीम को डरा के धमका के विकेट निकालना, और मैं वो करूँगा। और वही चीज़ आज के मैच में हुई भी है, क्योंकि आप देखिए ना, आप किस तरीके से आप इस गेम को लेकर चल सकते हो। भाई अभी जो सिचुएशन है, 17 विकेट गिर चुके हैं पहले दिन में, अगर ये मैच 3 दिन में खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पिच बहुत शानदार बनाई है। कई लोग तो इस बात के ऊपर डिबेट करना शुरू कर चुके हैं कि भाई ये जो पिच है ये बॉलर्स को कुछ ज़्यादा असिस्ट कर रही है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर बॉलर्स उनके अच्छे हैं तो बॉलर्स हमारे भी ख़राब नहीं है भाई साहब। बहुत शानदार गेंदबाजी करी हमारे गेंदबाजों ने। तो अगर पिच अच्छी बनेगी बॉलर्स के लिए तो उनके बॉलर विकेट निकालेंगे, तो हमारे बॉलर भी विकेट निकालेंगे, ये बात तय है। और इस बात को आप किसी भी लेवल पर जाकर डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो सिंपल इतनी बात मानता हूँ, किसी भी लेवल पर जाकर आप डिनाई कर ही नहीं सकते। दिशांत ने लिखा है कि बाय वॉचिंग टुडेज मैच वी कैन से दैट इट्स गोना बी ए कॉम्पिटिटिव सीरीज एंड इफ वी प्ले वेल हैट्रिक भी लग सकती है। बिल्कुल, हालांकि ये अभी बहुत दूर की बात है। हम लोग हमारे एक सेशन की परफॉर्मेंस, भाई क्योंकि सिर्फ बॉलिंग एक सेशन की तो हुई है, तो हमारी एक सेशन की परफॉर्मेंस के दम पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये मैच जो है तो अब इंडिया के कब्जे में है। वो कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि हम लोग यहाँ पर बुमराह की कैप्टेंसी की तारीफ जितनी कर सकते हैं उतनी करना ठीक रहेगा, क्योंकि बुमराह ने वाकई में बताया कि भाई उसको क्यों एक चैंपियन प्लेयर कहा जाता है।